आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई डी ट्रिपल एस बी वालों। तो भाई कोर्ट अटेंडेंट का 14वां मॉक टेस्ट आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह के हमारे पेपर आने लग रहे हैं। मैंने डेडिकेटेड होके आपके लिए 15 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं। ठीक है, 10 पहले करवा दिए थे, 5 मैंने पेपर के बीच में करवा दिए ताकि आपका रिदम बना रहे। ठीक है, इसी तरह हम उसमें भी करेंगे। कोर्ट जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उसमें हम 13 पहले करवा देंगे, 2 मॉक टेस्ट पेपर के बीच में करवा देंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्या रखा है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। तो 7, 44, 154। ठीक है, आपको नहीं पता, ये रेडियस है, ये हमारी सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर है, ये पाई आर स्क्वायर। अगर 44 हमारी सरकमफेरेंस दे रखी है तो एरिया हमारा 154 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा क्या रखा है, वॉल्यूम बताओ आप क्यूबॉइड का। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है तो हमारा क्या होता है फार्मूला। फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होता है भाई साहब एल बी एच। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 10 गुणा में 8 गुणा में 6। ठीक है, तो 480 हमारा आंसर। अब आप देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे दे रखा है 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 20x बताओ। तो 5 इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे 15 आ गया, तो x हमारे किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लो, क्या होती है 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो 11 और 3 14, 14 और 2 16, ये 21 और 7 28, 28 हमारा आंसर। उसके अलावा ये भाई मेरे यूट्यूब चैनल है, थोड़े दिन आप इसको ज्वाइन कर लो जब तक टेलीग्राम नहीं होता। तो टेलीग्राम फिर जैसे टेलीग्राम पे वीपीएन यूज करके मैं पीडीएफ तो डालता रहता हूँ, लेकिन उस पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता क्योंकि बार बार वीपीएन चालू करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इतना व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक सराव मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। जैसे डी ट्रिपल एस बी की टॉप 50 रिपीटेड टाइप्स होगी, आप यहाँ से कर सकते हो। मॉक टेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी ये कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप डी ट्रिपल एस बी के बेस्ट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डी ट्रिपल एस बी के पेपर्स आप यहाँ से प्रैक्टिस जरूर करें। उसके अलावा अगर आप एमटीएस की तैयारी करना चाहते हो तो इंटेंस रिवीजन बैच आ गया, 30 डेज मेंटरशिप होगी इसमें। तो 17 जून से 25 जून तक आप पेमेंट कर सकते हो, 25 जून से चालू हो जाएगा। इसमें रीजनिंग के जो 20 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स है उसकी वीडियो और पीडीएफ आपको मिलेगी। इंग्लिश हिंदी के मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी की पीडीएफ और डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे। 499 हमारी केवल फीस है। आप पेमेंट यहाँ पे करके और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, ये टेलीग्राम का है, टेलीग्राम पे ही भेज देना। उसके अलावा आप 5वां क्वेश्चन देखिए, ए का 20%, बी का 30%, तो ए अनुपात बी पूछ रखा है। तो यहाँ से निकालोगे तो बी इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 30/20, तो मतलब 3:2 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया फिर 20% की कमी की। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, हमेशा माइनस आता है और दोनों की गुणा बटे में 100, तो 20 गुणा में 20 बटे में 100, तो माइनस का 4% हमारा आंसर, मतलब 4% की कमी। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा, 800 के उससे 5% 2 साल का, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10%, तो 80, 800 का 10%, 80 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो हमारा 8वां क्या रखा है, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 15 आदमी। तो एक चीज बताओ, आदमी ज्यादा हो गए तो अब टाइम कम लगेगा, कम के लिए कम से गुना, ज्यादा से बार, तो 5 दूनी 5 दिया, तो 3 चौक 4 दूनी 8 दिन हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट 9वां क्या कह रखा है, इसमें दो संख्याओं का जोड़ 40 है, डिफरेंस हमारा 10 है, रेशियो बताओ। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, कोई राम गाथा नहीं होती इसमें। अब एक चीज बताओ, जब भी ऐसे जोड़ आए, ठीक है, मैं एक बार ही बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, आगे से मैं शॉर्टकट लेके चला करूंगा।
जब भी आपको बड़ी संख्या निकालनी है ना, जोड़ का आधा कर दो, तो 50 का आधा 25। अगर छोटी संख्या निकालनी है, घटा के आधा कर दो, आ गया 15। अनुपात क्या आ गया? 5:3। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा? एरिया बताओ। रेक्टेंगल की लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एल इंटू में बी। तो 20 गुणा में 15, 300 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। बहुत ही साधारण साधारण से क्वेश्चन आएंगे आपके। अब यहाँ पे देखो, 5 संतरे अगर 20 रुपए के हैं, मतलब गुणा में 4, तो 12 कितने के होंगे? तो गुणा में 4, तो 48 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो, कह रखा है एक ट्रेन इतने के उससे करता है तो 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस करेगा? अब यहाँ पे दे रखा है 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना होगा? तो 60 गुणा में 3, 180 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट। कह रखा है अगर त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होगा? तो आपको पता है 180 होगा। ठीक है, त्रिभुज के 180 होगा, क्वाड्रिलेटर के 360 होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? n-2 इंटू में 180। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है सम निकालने का किसी भी पॉलीगन का। हमारा कह रखा है 25% बताओ 100 का, तो 25। फोर्थ प्रोपोर्शनल कह रखा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल बहुत आसान होता है। क्या? अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, तो 168 इंटू में 231 अपॉन में 126 इजकल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने मान लिया x। ठीक है, अब काटो। अब देखो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 चौक 3 दूनी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 6, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48। ठीक है, 28 गुणा में 2, तो 308 हमारा, ना 28 गुणा में 11, 308 हमारा आंसर। ठीक है, अब 16वां देखो आप क्या क्या रखा है कि इतने पर बेचने पर उसे 12% का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस बताओ उस शेयर की शॉपकीपर के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, जब बेचा है तो 12% का लाभ हुआ है, हमें सिर्फ निकालना तो आएगा 100 बटे में 100 जमा में प्रॉफिट, मतलब 112। ठीक है, अब यहां से देखो क्या आएगा, 1 और 2, तो आ गया हमारा, मतलब 112 गुणा में 12 करेंगे तो 1344 आएगा। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो हमारा 70वां क्वेश्चन। 15% की छूट के बाद इतना है, हमें निकालना अंकित मूल्य। 15% की अगर छूट देंगे, 100 अगर हम मानते हैं मार्क प्राइस, तो 15 की छूट तो आ गया 85। 85 इसको टू 85 100 है, तो हमारा 100% किसके बराबर आ जाएगा? 10,000 के। ठीक है भाई साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या रखा, हाफ जो टैंक का है वो कितने टाइम में भर जाएगा? अगर ए आपका 22 घंटे में भरता, हाँ भर सकता है, बी 29 में, तो मैंने कितनी बार बता दिया? इसका जो फार्मूला होगा भरने का, वो होगा 22 गुणा में 29 बटे में इनका जोड़, 9 और 2 11, 1 5। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखो, क्या इसने कह रखा हाफ, तो बस इसका हाफ कर दो, तो 2 तक गया 11, नीचे 51 आना चाहिए। अभी ये देखो, 11 से गुणा करोगे तो 9, 9 और 2 11, 1 इसमें जुड़ जाएगा 2 में, तो 3 बटे में 51। अब लास्ट में 9 होना चाहिए। देखो 9 और 3, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 4 3 7 ये भी नहीं होगा, 6 3 9 ये होगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट 19वां क्या लिखा है, बॉयज और गर्ल्स इतने हैं। अगर बॉयज इतने ज्यादा हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 13, 13 से भाग वाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतने क्यों ही झंझट करें। लेकिन अगर जिसने हमारा डिविजिबिलिटी वाली पेड क्लास देखी होगी, आज ही मैंने करवाई है, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 3 3 के बनाएंगे, तो एक अगर घटा दिए तो 117 आ गया, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब आप, कितना डिफरेंस 3, तो 3 के बराबर क्या है 258, हमें निकालना 13, तो क्या आ जाएगा गुणा में 13 बटे में 3, तो 3 अट्ठे और 3 छिक, तो 6 3 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है। तो
पूरा ही करना पड़ेगा। 13×6 = 78, 13×8 = 104, 104 और 7 111, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो 20वां, क्या कह रखा है कि 195 ₹5 का इसके ऊपर एक्सपेंस है, तो आ गया हमारा 200 अनुपात 300 से 8। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो लो, तो आ गया 2 से करेंगे तो 18, तो कितने का आ गया भाई साहब? 80% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो 21वां, क्या कह रखा है इसने? 6 और 15 ऊंचाई वाले ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर 9 में डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक शंकु की आधार त्रिज्या इतनी है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा कोण के वॉल्यूम के, तो 9 गुणा में वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है? 1/3 पाई आर का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा सिलेंडर का मतलब पाई आर का स्क्वायर, 6 गुणा में 6, एच मतलब 15। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, 6 के स्क्वायर से 6 गया, 3 के उससे ये 3 गया, 3 के उससे ये 5 गया, पाई से पाई, तो एच हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो 22वां, इसमें भी हाफ ही दे रखा है, ये आप खुद करना। नेक्स्ट देखो आप 23वां, रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ये दे दी, एरिया ये दे दिया, लेंथ बताओ लार्जेस्ट की। लार्जेस्ट है 5, 5 के सभी दे रखे हैं, तो निकालना आसान नहीं है ऑप्शन से। वैसे क्वेश्चन आसान है। कैसे? 3 4 5 हमारे क्या है? ट्रिपलेट, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू में बेस, बेस हो गया 3x इंटू में हाइट हो गया 4x इक्वल टू में 150। होने को ये हाइट हो सकती है, बेस हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बेस हाइट एक ही जगह है। 2 से करेंगे 2, ठीक है, ये आ गया 6, 6 दूनी 6 पंजे, तो x स्क्वायर 25, तो x आ गया हमारा 5, तो 5 गुणा में 5 25 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, अगर स्पीड इतनी है तो कितने घंटे लगेंगे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में? तो बस 35 से कर दो, तो कितने लगेंगे? 3 घंटे, तो 3 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया, वो देखिए अब आप।